कोई भी जब हम पैनक्रियाटिक सर्जरी करते हैं, सपोज विपल्स प्रोसीजर करते हैं, तो उसके बाद हम बचा हुआ पैनक्रियाज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करते हैं, जिसे हम पैनक्रियाटिकोजेजुनोस्टोमी या पैनक्रियाटिकोगैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं। या अगर डिस्टल पैनक्रियाटिक्टोमी करते हैं तो भी एक सूचक कट लाइन आता है। जब पैनक्रियाटिक सर्जरी के बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम लीक होते हैं, मतलब बॉडी में ही गिर जाते हैं, तो उसे हम पैनक्रियाटिक फिस्टुला कहते हैं। ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है पैनक्रियाटिक सर्जरी के बाद, परंतु अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी हम उसे ग्रेड करते हैं। इसे इंटरनेशनल स्टडी ग्रुप ऑफ पैनक्रियाटिक सर्जरी ने ग्रेड किया है, जिसमें ग्रेड ए फिस्टुला में क्या रहता है कि जो एंजाइम्स है, हम पेशेंट को सर्जरी के बाद पेट में एक ड्रेन रखते हैं, उसका अमाइलेज लेवल करते हैं और सीरम अमाइलेज मेजर करते हैं साइमल्टेनियसली। तो ग्रेड 1 में क्या रहता है कि सिर्फ बायोकेमिकल लीक रहता है, मतलब एंजाइम्स बड़े रहते हैं बट पेशेंट को क्लिनिकल कुछ सिम्टम्स वगैरह नहीं रहते हैं। ये सबसे माइल्ड है। ग्रेड बी में क्या रहता है, पेट में कलेक्शन होना या माइनर इन्फेक्शन होना, पेशेंट को बुखार आना, परंतु ये हम यूएसजी गाइडेड ड्रेनेज या कोई पाइप एडिशनल डाल के जो कलेक्शन है ये निकालते हैं और पेशेंट एंटीबायोटिक देने से ये इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। परंतु अगर ये ज्यादा सीवियर हो जाता है, जिसमें पेशेंट को सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन होकर मल्टी ऑर्गन फेल्योर में पेशेंट जा रहा है या ब्लीडिंग हुआ है इसकी वजह से, और इसकी वजह से अगर हमको फिर से दोबारा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है, जिसे हम री ऑपरेशन कहते हैं, तो इसे ग्रेड सी पैनक्रियाटिक फिस्टुला कहते हैं। आमतौर पर जो भी पैनक्रियाटिक सर्जन पैनक्रियाटिक सर्जरी करता है तो उसे बहुत केयरफुली ये स्टेप लेना है और उसको पेशेंट को बहुत केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के पैनक्रियाटिक लीक है या नहीं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू सर्जन हैज टू बी वेरी विजिलेंट आफ्टर पैनक्रियाटिक सर्जरी। थैंक यू।